स्वागत है आप लोगों का द बंगाल मैथ में। और आज का क्लास होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 3 और 9 का कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल बताया है। तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज का क्लास होने वाला है 7, 11 और 13 पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं कि मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखा है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं ये नंबर आपको दे दूं और पूछूं कि ये नंबर 7, 11 और 13 में से किस किस से डिवाइड होता है, तो आपको करना क्या है, 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर बनाना है। 6 तो सिंगल डिजिट है, तो हम 2 0 स्टार्टिंग में ले लेंगे और एक पेयर बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर निकालेंगे 741 में से 6 घटाएंगे तो 735 होगा। अब आप खुद बताओ 735 क्या 7 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35। आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब है कि नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये डिफरेंस तो 11 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 11 से नहीं कटेगा। क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरे एग्जांपल की जल्दी से बात कर लेते हैं। सेम करेंगे, ये नंबर किसी ने आपको दे दिया और पूछा कि ये नंबर 7, 11 और 13 में से किस किस से डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है, सेम चीज करना है। 3 3 का पेयर बनाना है और इन दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, 681 में से 122 घटाएंगे तो 559 होगा। आप बोलेंगे इतना जल्दी घटा लिए? ये सवाल मैंने बनाया है तो मुझे पता है। क्या 559 7 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 559 11 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 559 13 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे 13 13 पचे 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39। हाँ, ये 13 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। डिफरेंस अगर 13 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगर डिफरेंस 7, 11, 13 से डिवाइड नहीं होता है तो नंबर भी क्या होगा, 7, 11, 13 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरे एग्जाम्पल की जल्दी से बात कर लेते हैं। ये नंबर आपको दे दूं, पूछूं 7, 11, 13 में से कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देता है, तो आपको क्या करना है, सेम चीज करना है। 3 3 का पेयर बनाना है। इधर तो नहीं बना तो 00 हम ले लेंगे और एक पेयर बना लेंगे। यहां तक तो हमने 2 ही पेयर बनाया था, यहां तो 3 पेयर बन गया, 1, 2 और 3 पेयर बन गया। तो इस सूरत में क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओड प्लेसेस पे जो भी पेयर्स हैं, ओड प्लेसेस के पेयर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 997 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1002। 1002 हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, ठीक है। और यहां तो सिंगल बच गया, 617 सिंगल बच गया, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, 617 उतार देंगे। अगर एक पेयर और होता है तो उन दोनों पेयर को ऐड कर देते हैं, मगर यहाँ पे अकेला है तो वही उतार देंगे। और क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। और क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 385 आएगा, 385। क्या 385 7 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ होता है, 7 पचे 35, 7 पचे 35। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 385 11 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे 11 तिया 33, 11 पचे 55। हाँ हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 385 13 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे 13 तिया 100, ना ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? जल्दी से चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इतना लंबा चौड़ा नंबर दे दिया और पूछ लेगा आपसे क्या ये नंबर जो है 7, 11, 13 में से किस किस से डिवाइड हो जाता है, तो सेम चीज करना है। 3 3 का पेयर हम बना लेंगे, बड़े प्यार से 3 3 का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे 4 पेयर बन गए, 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर बन गया। अब हमें क्या करना, मैंने पहले ही बताया था कि ओड प्लेसेस पे जो है उनका ऐड कर देंगे और इवन प्लेस पे जो भी पेयर हमने बनाया है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ओड प्लेसेस पे 1 और 3 पेयर है, यानी 793 में 774 जोड़ेंगे तो 1567 होगा। क्या होगा, 1567। ये हमने पहले ही निकाल रखा है। और 635 में 932 जोड़ेंगे तो सेम आएगा, 1567 आएगा। आप ऐड करके देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 0। डिफरेंस क्या होगा, 0। 0 अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 7 से डिवाइड होता है, तो यस होता है, 7 से डिवाइड होता है। 0 हर नंबर से डिवाइड होता है। इसका मतलब 0 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। बोलिए भाई, ये बातें आपको समझ आया कि नहीं? थोड़ा सा घिचमिच हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे, अच्छे से कॉपी में उतार लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि
सवाल में कभी भी अगर 6 डिजिट का ऐसा नंबर दे दे जो पहले 3 डिजिट के रिपीटिशन से बना हो, तो वो नंबर जो है हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा जो है 1001 से डिवाइड होगा। इस पैटर्न पे देखिए पहला का 3 डिजिट जो है रिपीट होकर 6 डिजिट का नंबर बना है, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि वो ऐसा नंबर जो है हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। तो आप बोलेंगे ये कैसे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पैटर्न का। जैसे मैंने ले लिया 2 3 4, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। फिर मैंने इस 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के 234 और ये दोनों 234 को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो 200 पहला वाला 234 को अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, और प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला 234 लिख सकते हैं। बोलो भाई, तो आप बोलेंगे हाँ। यहाँ से हम लोग 234 कॉमन ले सकते हैं, 234 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1000 बचेगा, तो आप बोलेंगे ठीक है, और यहाँ तो 1 बचेगा। तो 234 इंटू 1001 प्लस करने पे आ जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कोई भी 6 डिजिट का ऐसा नंबर हो जो पहले 3 डिजिट के रिपीटेशन से बना हो, तो वो हमेशा क्या होगा, 1001 से डिवाइड होगा। और 1001 जो है 7, 11 और 13 के मल्टीपल से बना है। इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आता है। यानी कि ये नंबर 7 और 11 और 13 तीनों से कट जाएगा। ये नंबर क्या करेगा, 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। इतना बात अगर आप समझ गए तो आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी 3 डिजिट के नंबर को, कोई भी 3 डिजिट के नंबर को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट जो है अपने आप को रिपीट कर देगा। बोलो भाई, ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। किसी भी 3 डिजिट के नंबर को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो है अपने आप को एक बार और रिपीट करके 6 डिजिट का बना देगा। ऐसे भी तो ये बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। तो यहां से हमने ये बात भी सीख लिया। अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल सवाल नंबर 40 से स्टार्ट होगा। इफ द नंबर 413283P759388 इज डिविजिबल बाय 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PCDS। 2021 का सवाल है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इतना बड़ा नंबर दे दिया है, बोला है कि ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो जाता है। तो P का हमसे सवाल में वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे। अभी अभी मैंने कॉम्बाइंड डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया है। 13, 7 और 11 का कॉम्बाइंड डिविजिबिलिटी रूल। आपको क्या करना है कि 3 3 का पेयर बनाना है। क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर बना लेंगे। यहाँ तो 4 अकेला बच गया, तो डबल जीरो लगा करके इसका भी एक पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हमने कितने पेयर बना लिए, 1 2 3 4 और 5 पेयर बना लिए। जितने भी ओड पेयर, ओड प्लेस पे पेयर हैं, जैसे कि 1 3 और 5 प्लेस पे जितने भी पेयर हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। क्या है, पहला 387, दूसरा है R83P की जगह 0 लेके प्लस P कर सकते हैं। बोलो भाई, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तो सिर्फ 4 ही होगा और इनको ऐड कर देंगे, प्लस P 7 4 11 का एक हाथ में 1, 8 1 9, 3 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12। यहाँ से हमने 1221 प्लस P का वैल्यू निकाल लिया। और यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को 132 और 759 को अगर ऐड करते हैं, 9 2 11 के एक हाथ में 1 5 3 8 1 9 7 और 1 8, 891 आया। 891 आया। और अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस मैंने बताया था। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा, 1221 में से 891 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और इधर 11 में से 8 घटाएंगे 3 प्लस P, 330 P बच गया। अब हम इसे 33P लिख सकते हैं। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई, अगर कोई भी नंबर है, मान लो 32 है, अगर 2 निकालेंगे तो 30 + 2 हो जाएगा कि नहीं। अगर 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो सेम हमने किया, 330 में P जोड़ा है तो 33P आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, बस P का वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अलग उतार लेंगे, 33P उतार लेंगे और इसे 13 से डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ से 13 में से 6 गया 7 और ये तो कट जाएगा। P उतारेंगे। अब आप खुद बताओ P की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 13 से कट जाए। तो आप बोलोगे 8 ले लो, 8, 13 छक्के 78 होता है, 8 ले लो। तो यहाँ से हमने P का मान निकाल लिया और ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। ये आपको समझ में आया। ये थोड़ा काफी बड़ा सा नंबर था। ये CDS का बेहतरीन सवाल में से है। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल है। यहाँ 5 पेयर बन गया, 5 पेयर बन गया। ये बस कुछ करने है, ओड प्लेसेस के जितने भी पेयर बनने हैं उनको ऐड कर देना है, और इवन प्लेसेस पे जितने भी पेयर हैं उनको ऐड करके उनका डिफरेंस निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, उससे 13 से डिवाइड करके देख लेंगे, बस हमारा P का वैल्यू क्या है, आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को। तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, एनी 6 डिजिट नंबर दैट इज फाउंड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय CGL 2022 का बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी 6 डिजिट का ऐसा नंबर जो 3 डिजिट के रेपिटेशन से बना है, 3 डिजिट के क्या है, रेपिटेशन से बना है, तो वो नंबर जो है हमेशा क्या होगा, 1001 से डिवाइड होगा। बोलो, मैंने बताया था कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ। तो इसका आंसर सीधा सीधा 1001 हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत हल्का सा सवाल था।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 11, 13 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। रेलवे ग्रुप डी में भी ये सवाल आया हुआ है। सवाल दिया है कि ये 4 डिजिट का कोई भी नंबर, 4 डिजिट का नंबर पूछा है और बोला है कि वो 7, 11 और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 7, 11 और 13 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 1001 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो 1001 से डिवाइड करके ऑप्शन में देख लेंगे 4 किस ऑप्शन में बच रहा है और सबसे बड़ा नंबर भी होना चाहिए। आप बोलोगे कि 9999, तो 11 से कटेगा, काटेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा नहीं, ये तो देखते ही आप बोल दो कि ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। 9013 की बात करेंगे तो आप बोलोगे 1001 जो है 9 बार ले जाएंगे तो 9009 हो जाएगा। यहाँ 4 रिमाइंडर बच जा रहा है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब यही होगा। और इससे बड़ा नंबर तो कहीं है भी नहीं। ये दोनों तो इनसे छोटे हैं, अगर सही भी होता है तो नहीं ले सकते। तो यहीं से हमें बी ऑप्शन मिल गया, बिल्कुल सही है। ये नंबर भी 1001 से डिवाइड होने पे 4 रिमाइंडर देगा, पर ये तो छोटा है, ये तो ले ही नहीं सकते। और ये तो डायरेक्ट पूरा 1001 से कट जा रहा है, तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है। तो बी जो है हमारा सही जवाब है। बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, द 6 डिजिट नंबर 479XYZ इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, देन y प्लस z डिवाइडेड बाय x इज। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है 2019 का। देखो सवाल कहां कहां पे आता है, तकरीबन सारे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि ये नंबर 6 डिजिट का दिया हुआ है, 6 डिजिट का ये नंबर है, बोला है कि 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, पहला 3 डिजिट अपने आप को रिपीट करके बनाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, तो पहला 3 डिजिट हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीट करवा देते हैं। और x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। कुछ करना ही नहीं है, हमसे सवाल में ये पूछा है। तो y का वैल्यू क्या होगा 7, z का 9 और इसे डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू 4 है तो 9, 7, 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। देख रहे हैं कुछ बातें याद रखने से सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। बोलो आपको ये समझ आया कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ आ गया। तो अगला इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 24 आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देकर बताएंगे। सवाल नंबर 45 हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 और 13। हमसे सवाल में ये ऑप्शन दिया हुआ, बोला कि इनमें से कौन सा नंबर जो है 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो नंबर 1001 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। पहले ही ऑप्शन आप देखो, 1001 से एक बार ले जाएंगे, फिर एक बार 2 बार में कट जाएगा। 1001 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, फिर डबल जीरो उतारेंगे, फिर 1001 से कट जाएगा। ये पहले ही नंबर कट गया, यही आंसर हो गया। दूसरा नंबर 1001 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तीसरा नंबर भी नहीं होगा। आप करके देख लो, देख के ही ऐसा नंबर है कि देख के ही लग रहा है कि ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, पहले ही ऑप्शन हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 आपके स्क्रीन पे, द 6 डिजिट नंबर AB7637 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सवाल आपके लिए होमवर्क था, पर मैं करवा देता हूं, ज्यादा होमवर्क देना बिल्कुल सही नहीं है। ये 6 डिजिट का नंबर है। सवाल बोला है कि 7, 11 और 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 7, 11, 13 से कंप्लीट अगर डिवाइड होता है, 6 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब मैंने बताया था कि पहला 3 डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा, तो हम रिपीट करवा देते हैं, a, b और 7। देखो 7 के सामने 7 है, तो ये 3 जो है b का वैल्यू हो गया, 6 जो है a का वैल्यू हो गया। कुछ करनी नहीं है, सवाल में हमसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। a कितना है 6 है तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। b कितना है 3, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45। क्या है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आसान सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सवाल नंबर 47, if the 5 digit number 538XY is divisible by 3, 7 and 11, then find the value of x square plus y square। दिल्ली पुलिस एसआई 2019 में आया हुआ सवाल है। ये देखिए 6 डिजिट का नंबर होता है तो निकाल लेते हैं प्लस, पर यहाँ पे देखिए 7, 11 और 13 नहीं है, यहाँ पे 3, 7, 11 है। 7, 11, 13 वाला सवाल जितना कराना था करा दिया। अब ये 3, 7, 11 वाला है। देखिए ये 5 डिजिट का नंबर है, बोला है कि ये 3, 7 और 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सवाल में हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो एक्स वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक बात समझिए, 3, 7, 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 7, 21 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 11, 33 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर 11, 77 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर 11, 77, 231 से भी डिवाइड होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों छोटा बड़ा से बड़ा मान से डिवाइड करके देखेंगे। छोटा मान अगर लेंगे, जैसे 21, 33 से डिवाइड करके देखेंगे, 2, 3, 4 वैल्यू आने लगेगा। इसलिए छोटा हम कभी छोटे नंबर से हम लोग कभी भी डिवाइड करके एक्स वाई का वैल्यू मालूम नहीं करेंगे। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, या तो 77 से डिवाइड करके देखेंगे या फिर 231 से डिवाइड करके एक्स वाई का वैल्यू मालूम करेंगे। इसके 2 सवाल मैं लूंगा। पहला मैं 77 से डिवाइड करके बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा सवाल मैं 231 से डिवाइड करके बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 538XY को उतारते हैं और इसे 77 से डिवाइड करके देखते हैं।
सात सत 49, सात छके 42, 6 ही बार जाएगा 49। 7 वाले आने से ज्यादा हो जाएगा, 7 छके 42, 7 छके 42, 7 छके 42, 4 46 और घटा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 13 7 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक्स वाई दोनों ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे 77 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, 77 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि 7600 कुछ आ जाए, 7600 कुछ आ जाए। तो हम मल्टीपल ढूंढते हैं 77 का, वो क्या मल्टीपल हो सकता है। 77 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 हो जाएगा और 100 से करेंगे तो 7700 हो जाएगा, जबकि हमको 7600 कुछ चाहिए। तो 77 माइनस कर लेंगे, 77 या तो माइनस करेंगे या तो प्लस ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो 77 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ पे 6 और 7 आ गया। देखिए 7623 हमने निकाल लिया, 7623। 7 के सामने 6, 7 6 के सामने 6, x के सामने 2, मतलब यही x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। हमने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब कुछ करना ही नहीं है, सवाल में हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। x हमारा कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y कितना है, 3 तरीके 9 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 13। बहुत ही खूबसूरत सा जवाब, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं? अगर नहीं भी आया तो आप बैक करके फिर से आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से इसका एक दूसरा वाला भी ऑप्शन एग्जांपल ले लेते हैं। सवाल नंबर 48, if the 5-digit number 676xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of 3x minus 5y? CGL 2020 का सवाल है। सेम सवाल मैंने लिया है, ये 5 डिजिट का नंबर है और बोला है कि 3, 7, 11 से डिवाइड हो जाता है। तो हमसे सवाल में 3x माइनस 5y का वैल्यू पूछा है, सेम सवाल हमने लिया है। अब मैं इस सवाल को क्या करूंगा, 231 से डिवाइड करके एक्स वाई का वैल्यू पता करके दिखाऊंगा। 11 सतह 77 तिया 231 होता है। ऐसे सवाल में एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है तो बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तभी एक्स वाई का वैल्यू आएगा, नहीं तो 3 4 5 वैल्यू आने लगेगा। तो 231 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाना पड़ेगा। 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा कितना, यहाँ से 4 1 और 2 और एक्स वाई उतार लेंगे। अब हमें 231 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि 21400 कुछ बन जाए, 21400 कुछ बन जाए। 231 का मल्टीपल ढूंढना है तो 231 बड़े प्यार से उतार कर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23100 हो जाएगा। हमें तो 21400 कुछ मालूम करना है, लगभग हमने 1700 ज्यादा ले लिया लगभग। तो 231 का कौन सा मल्टीपल घटाएंगे, 231 का कितना, 6 बार ले जाएंगे तो 6 बार 7 बार ले जाके देखते हैं। 7 एकम 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14, 2 16, लगभग 1617 एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। 1617 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1617 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, इधर 9 में से 1 गया 8 और इधर 10 में से 6 गया 4, इधर 2 में से गया 1 और इधर 2 बचा। 21483 हमने निकाल लिया भाई, परफेक्टली निकाला। 2 के सामने 2 है, 1 के सामने 1 है, 4 के सामने 4 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 8 और y का वैल्यू हमने निकाल लिया 3। अब कुछ करने नहीं है, सवाल में हमसे पूछा क्या है, 3x माइनस 5y का वैल्यू पूछा है। x का क्या है मान, 8 तरीके 24 हो जाएगा, y का हमने 3 निकाला है तो 15 हो जाएगा, 3 5 15 और इसको माइनस करेंगे तो 9। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा बहुत ही बिल्कुल सही जवाब है। कितना बेहतरीन तरीका से इसका आंसर आया। अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से सेम क्वेश्चन एक आपको देते हैं, सेम क्वेश्चन देते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इस सवाल का आंसर देंगे जो मैं देने वाला हूं, ठीक है। सवाल नंबर 49, सेम सवाल है। 505 एक्स वाई जो है 11 और 21 से डिवाइड होता है तो 7x माइनस 5y का वैल्यू हमसे पूछा है। एनटीपीसी का सवाल है। तो आप बोलेंगे यार 3 7 तो है नहीं यार, 21 में 3 7 है तो 21 में ही 3 7 है, 3 7 11 ही वाला है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देखें कौन बना पाता है। सवाल नंबर 50, कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy द नंबर इज डिविजिबल बाय सीडीएस 2021 फेज 1 का सवाल है। कितना बेहतरीन सवाल है। इस पैटर्न का नंबर बोला है किस किस नंबर से डिवाइड होगा। xy इस तरह के फॉर्म का नंबर आपको ध्यान रखना और याद रखना है। बल्कि इस तरह का एक नंबर हम खुद से पहले ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 3 2 3 2 3। देखो सेम पैटर्न का नंबर ले लिया, xy 2 3 2 3 2 3, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। देखो यहाँ पे 23 23 है, ये तीनों 23 को क्या करेंगे, अलग करेंगे। सबसे पहले वाले 23 को अलग करेंगे तो यहाँ पे 4 0 लग जाएगा। बोलो भाई लग जाएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ लग जाएगा। दूसरे वाले 23 को अगर अलग करेंगे तो 2 0 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा। और तीसरा वाला तो ऐसे ही उतार देंगे। और तीनों नंबर में 23 है तो 23 तो हम लोग आराम से कॉमन ले सकते हैं। 23 क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ अगर 23 कॉमन लेंगे तो 10,000 बचेगा
प्लस में यहाँ से अगर 23 कॉमन ले लेंगे तो 100 बचेगा, और यहाँ से 23 ले लेंगे कॉमन तो 1 बचेगा। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा मिलेगा 10101, और मल्टीप्लाई में यहाँ तो 23 है ही है। तो ऐसे पैटर्न का नंबर जो है हमेशा 10,101 से कटेगा, और 10,101 जो है 3, 7, 13 और 37 का मल्टीपल है। 3, 7, 13 और 37 का मल्टीपल है। ऑप्शन डी में है 3, 7, 13 और 37 बिल्कुल सही जवाब है। इस पैटर्न का कोई भी नंबर होगा XY जो पहला 2 डिजिट को 2 बार और रिपीट करके 6 डिजिट का बनाता होगा, तो वो नंबर जो है हमेशा 3, 7, 13 और 37 से पूरा कट जाएगा, या फिर 10,101 से कट जाएगा। क्या ही बेहतरीन सवाल था CDS का। जल्दी से उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 आपके सामने। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 8, 12 एंड 16 इज CHSL 2022 का सवाल है। कितना आसान सवाल है। बोला है कि 4 डिजिट के सबसे छोटा नंबर बताएं जो 4, 8, 12, 16 से डिवाइड हो जाता है। इसको तो ऑप्शन से ही कर लेंगे। जैसे ही हमें 12 दिखेगा, अगर वो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 1, 1, 2 हो रहा है, 2 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। दूसरा वाला 8 और 1, 9 3 से डिवाइड होता है। यही ऑप्शन क्या है, सही है। पर इससे भी 2 छोटे नंबर है, इसको चेक कर लेते हैं। 6 और 1 7 होता है, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। 2, 2, 4 होता है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कितना आसानी से ये निकल गया डिविजिबिलिटी रूल से। सवाल नंबर 52 सेम सवाल है, पिछले सवाल की तरह है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, MTS का सवाल है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये होमवर्क में देने वाले थे पर नहीं देंगे, बता ही देते हैं। A 6 डिजिट नंबर 11P9Q4 इज डिविजिबल बाय 24, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ PQ इज। सीजल मेंस 2023 का एकदम करंट सवाल है। ये मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से। ये नंबर है, बोला कि 24 से डिवाइड हो जाता है, तो PQ का हमसे सवाल में ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करने को बोला है, ग्रेटेस्ट मान निकालने को बोला है। कोई नंबर अगर 24 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा, और क्या होगा 8 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं अंतिम के 3 नंबर को। ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना है तो Q का ग्रेटेस्ट मान 9 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, और इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 2 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 उतार देंगे। क्या 34 8 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता है। जब हमने 9 लिया था तो 34 बचा, तो 8 लेने पे 24 बच रहा है। क्या 24 8 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ। इसका मतलब है कि Q का ग्रेटेस्ट मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे 8। बिल्कुल। जैसे ही Q का मान निकला, हम फिर से सवाल उतारेंगे P9, और Q का वैल्यू पुट कर देंगे 8 और 4 उतार लेंगे। अब इस सवाल को 3 से भी कटना है, इस नंबर को अब 3 से भी कटना है। 9 तो 3 से कट जाएगा, 8 4 12 भी 3 से कट जाएगा। बचा क्या? 2 प्लस P। P का सबसे बड़ा मान क्या लें कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे 9 अगर लेते हैं तो 11 होगा, 3 से नहीं कटेगा। 8 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने P का वैल्यू भी निकाल लिया, P और Q दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। सवाल में हमसे P इंटू Q, P का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 7, और Q का तो हमने पहले ही 8 निकाल रखा था, तो 8 7 56 क्या है इस सवाल का बिल्कुल बेहतरीन सा जवाब है। बहुत अच्छा सवाल था। जिसको भी समझ में नहीं आया वो पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चन। तब तक आप लोग इतना मेहनत करिए कि उतना मेहनत कोई और ना करता हो, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।